आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया इस वक्त नींद की कमी से जूझ रही है। कुदरत की तरफ से दी गई ये सहूलियत अब लग्जरी बनती जा रही है। यानी अगर आप 8 से 9 घंटे की पूरी नींद ले रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। लेकिन हमें यकीन है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पूरी नींद नहीं मिल पा रही होगी। पूरी दुनिया के लोग पर्याप्त नींद ले रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मोबाइल ऐप की मदद से दुनिया के 100 अलग अलग देशों में रहने वाले 6000 लोगों पर एक स्टडी की। इस स्टडी के दौरान लोगों की नींद की आदतों की जांच की गई और जांच में पाया गया कि पूरी दुनिया में लोग पहले के मुकाबले अब कम नींद ले रहे हैं। रिसर्च में पाया गया कि स्पेन के लोग सबसे ज्यादा देर से सोने जाते हैं। स्पेन में सोने का औसत समय रात 11:45 दर्ज किया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लोग पूरी दुनिया में सबसे जल्दी यानी करीब 10:45 तक सोने चले जाते हैं। नीदरलैंड्स के लोग पूरी दुनिया के लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा देर तक सोते हैं। रिसर्च में नीदरलैंड्स के नागरिकों की औसत नींद 8 घंटे 12 मिनट दर्ज की, जबकि जापान और सिंगापुर के लोग सबसे कम यानी 7 घंटे 24 मिनट की औसत नींद लेते। सऊदी अरब में रहने वाले लोग सबसे देर से उठते हैं। सऊदी अरब में बिस्तर से उठने का औसत वक्त सुबह के 7:45 के आसपास है, जबकि अमेरिका के लोग पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे जल्दी उठते हैं। अमेरिका में जागने का औसत वक्त सुबह 6:45 दर्ज किया गया। भारत में भी हालात अच्छे नहीं है। सन 2015 में भारतीय लोगों की नींद लेने की आदतों पर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में पता चला कि भारत के 93% लोग ठीक से नहीं सो पाते। ये वो लोग हैं जो कम नींद लेने की वजह से कई तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। इस सर्वे में शामिल 72% भारतीय लोगों ने माना कि वो रात में 3 से 4 बार नींद से उठते हैं, जबकि 87% लोगों ने कहा कि कम नींद की वजह से उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। 57% लोगों ने कहा कि नींद की कमी की वजह से दफ्तर में उनका काम प्रभावित होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन काम में लगे रहने वाला लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल, अलग अलग शिफ्ट्स में काम करने की मजबूरी और जिंदगी की रेस में दूसरों से आगे निकलने की जिद ने पूरी दुनिया में नींद का एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। 1950 में पूरी दुनिया के लोग औसतन 8 घंटे की नींद लिया करते थे, जबकि 2013 आते आते लोगों की नींद सिर्फ 6 घंटे 30 मिनट ही रह गई। हर रोज 8 घंटे की नींद को आधार बनाया जाए तो 90 वर्ष तक जीने वाला एक व्यक्ति अपने जीवन के 32 वर्ष सोते हुए बिताता है। कई लोगों को ये वक्त की बर्बादी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नींद अच्छी सेहत के लिए कुदरत की तरफ से दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा वरदान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहले इंसान के पूर्वज पेड़ों पर रहा करते थे और तब नीचे गिरने के डर की वजह से उनकी नींद बहुत कच्ची हुआ करती थी। लेकिन आज से करीब 20 लाख वर्ष पहले इंसानों ने जमीन पर रहना शुरू कर दिया और तभी से बिस्तर पर सोने की भी शुरुआत हुई। गिरने का डर खत्म होने की वजह से इंसानों की नींद लंबी होने लगी और इंसानों को गहरी नींद भी आने लगी। इसका मतलब ये है कि ये सब क्रमिक विकास यानी इवोल्यूशन के तहत। वैज्ञानिकों के मुताबिक नींद के दौरान दिमाग काम करना बंद नहीं करता, बल्कि ज्यादा सक्रिय हो जाता है। नींद के दौरान इंसानी दिमाग हाउसकीपिंग यानी साफ सफाई करने वाली अवस्था में चला जाता है। दिन भर काम करते रहने की वजह से शरीर और दिमाग में कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं जो दिमाग पर जोर डालते हैं। नींद के दौरान दिमाग इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर कर देता है। हमारी आंखों के ठीक पीछे चावल के दाने के आकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाहर की रोशनी के हिसाब से अंदाजा लगाती हैं कि सोने का वक्त हुआ है या नहीं। इंसान की नींद 2 हिस्सों में बटी होती है। पहले हिस्से को नॉन REM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद कहते हैं। इस दौरान इंसान का शरीर शिथिल हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, सांस धीमी चलने लगती है और दिल की धड़कन भी कम हो जाती है। जबकि नींद का दूसरा हिस्सा REM यानी रैपिड आई मूवमेंट कहलाता है और इसी अवस्था में कोई व्यक्ति नींद में सपने देखता है। इस दौरान बंद आंखें अंदर ही अंदर हिलती रहती हैं। इसे नींद की गहरी अवस्था माना जाता है और इसी दौरान इंसान की सांसें तेज चलने लगती हैं और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। और जैसा हम आपको बता चुके हैं, इसी दौरान आप सपने भी देखते हैं।
रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद 1 घंटे से 1.5 घंटे तक बनी रहती है और इसी तरह एक इंसान रात में 3 से 4 बार REM स्लीप में जाता है। ब्रिटेन के मशहूर लेखक थॉमस डेकर ने एक बार कहा था कि नींद ऐसी सुनहरी रस्सी है जो स्वास्थ्य और शरीर को आपस में बांधे रखती है। थॉमस डेकर ने यह बात आज से करीब 300 वर्ष पहले कही थी, जबकि मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था कि नींद लेना वक्त को बर्बाद करने जैसा है और ये एक अपराध है। नींद की आदत को हमने गुफाओं में सोने वाले अपने पूर्वजों से हासिल किया है। 2 अलग अलग वक्त पर 2 महान लोगों की नींद के संबंध में कही गई 2 अलग अलग बातें, 2 अलग अलग राय, ये साबित करने के लिए काफी है कि वक्त के साथ इंसान ने अच्छी नींद को कम अहमियत देना शुरू कर दिया है, जिसका असर हमारी सेहत और हमारे दिमाग पर साफ पड़ रहा है। ये ऐसा दौर है जब भारत सहित पूरी दुनिया के लोगों को नींद का महत्व अब पहचानना होगा।